क्या अखिलेश ने खुद ही बढ़ा दी अपनी मुश्किल? चवन्नी वाले बयान से आया सियासी तूफान। जयंत चौधरी के समर्थकों ने खोल दिया मोर्चा। वेस्ट यूपी में क्या बढ़ेगी सपा की मुश्किलें? किसान राजनीति के सबसे बड़े नाम पर छिड़ी नई बहस। योगी खेमे को मिल गया नया मौका। क्या 2027 से पहले बदल जाएगा पूरा गणित? इकरा हसन भी क्यों हुई परेशान? वीडियो में जानिए। राजनीति में कई बार एक लाइन ऐसे असर कर जाती है जितना असर महीनों की रैलियां भी नहीं कर पाती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में ऐसा बयान दिया जिसकी गूंज अब पूरे वेस्ट यूपी में सुनाई दे रही है। अखिलेश ने कहा कि हमने चवन्नी को उठाकर रुपया बना दिया, फिर भी हमें छोड़कर चले गए। बयान छोटा था, लेकिन उसके बाद जो सियासी भूचाल आया उसने सभी का ध्यान खींच लिया, क्योंकि इस बयान को सीधे जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल से जोड़कर देखा जाने लगा। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये बयान सपा के लिए भारी पड़ सकता है? क्या वेस्ट यूपी में इसका असर दिखाई देगा? और क्या 2027 की लड़ाई से पहले विपक्ष ने खुद ही अपने लिए नई परेशानी खड़ी कर ली है? दरअसल वेस्ट यूपी की राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि भावनाओं और विरासत की राजनीति भी मानी जाती है। यहाँ चौधरी चरण सिंह का नाम आज भी किसानों के बीच बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। राष्ट्रीय लोकदल खुद को उसी विरासत का राजनीतिक उत्तराधिकारी मानती है। ऐसे में जब चवन्नी वाला बयान सामने आया तो आरएलडी नेताओं ने इसे सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि किसान समाज और चौधरी चरण सिंह की विरासत से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। यही वजह है कि मामला तेजी से गर्म हो गया। अब चर्चा सिर्फ अखिलेश के बयान की नहीं बल्कि उसके राजनीतिक असर की भी होने लगी है। गांव की चौपाल से लेकर शहरों की बैठकों तक लोग इसी मुद्दे पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे विवाद में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल कुमार भी खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना है कि ये चौधरी चरण सिंह की सोच और किसान समाज का अपमान माना जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी के राजनीतिक सफर में चौधरी परिवार का बड़ा योगदान रहा है और ऐसे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अनिल कुमार के बयान के बाद ये मुद्दा और ज्यादा चर्चा में आ गया। अब बीजेपी और एनडीए के नेता भी इसे किसान सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं। यही कारण है कि जो बयान एक राजनीतिक मंच से निकला था वो अब बड़े सियासी विवाद का रूप ले चुका है। क्यों अहम है वेस्ट यूपी? जाट वोट करता है असर? किसान राजनीति का बड़ा केंद्र? 2027 का गणित यहीं से तय। अगर वेस्ट यूपी की राजनीति को देखें तो यहाँ जाट, मुस्लिम, गुर्जर, दलित, सैनी, त्यागी और कई अन्य समाजों का बड़ा प्रभाव है। चुनावी नतीजों में इस इलाके की भूमिका हमेशा अहम मानी जाती है। 2022 में जब सपा और आरएलडी साथ थे तो कई सीटों पर उन्हें फायदा मिला था, लेकिन इसके बाद हालात बदल गए। जयंत चौधरी एनडीए के साथ चले गए और दोनों दलों के रास्ते अलग हो गए। अब जब ये नया विवाद सामने आया तो राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इसका असर आने वाले चुनावी माहौल पर भी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ भावनाएं और सम्मान की राजनीति कई बार चुनावी समीकरण बदल देती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस विवाद से एनडीए को नया मुद्दा मिल सकता है, क्योंकि जयंत चौधरी पहले ही एनडीए का हिस्सा हैं और किसान राजनीति में उनकी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश लगातार जारी है। जानकारों का मानना है कि अगर ये बहस लंबी चली तो इसका असर सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहेगा। ये गठबंधन की संभावनाओं, किसान वोट बैंक और वेस्ट यूपी के राजनीतिक माहौल को भी प्रभावित कर सकता है, खासकर तब जब 2027 का चुनाव धीरे धीरे चर्चा के केंद्र में आता जा रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए नए सामाजिक समीकरण बनाने में जुटी हुई है। वहीं आरएलडी अपने समर्थकों के बीच इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। ऐसे में दोनों दलों के बीच बढ़ती दूरी भविष्य में और बड़े राजनीतिक बदलाव की वजह बन सकती है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि क्या ये विवाद कुछ दिनों में शांत हो जाएगा या फिर आने वाले महीनों में और बड़ा रूप लेगा, क्योंकि वेस्ट यूपी का मूड कई बार पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल देता है। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव का ये बयान यानी कि चवन्नी वाला बयान क्या वाकई में राजनीतिक नुकसान उनको पहुंचा सकता है? एक तरफ अगर देखें तो जयंत चौधरी और आरएलडी इसे किसान सम्मान का मुद्दा बना करके 2027 के चुनाव में काफी ज्यादा आगे आ सकती है, तो दूसरी तरफ योगी सरकार और एनडीए इसे राजनीतिक लाभ भी पा सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो चारों तरफ जो है बयान को लेकर के चर्चा है, लेकिन यूपी वेस्ट में ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तापमान को जो है बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या 2027 में इसका असर दिखेगा? 2027 में क्या वाकई में ये बयान जो है किस दल को नुकसान पहुंचा सकता है और किसको लाभ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर के देखें, इस बयान के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में जो है चर्चा तेज हो गई है।